सुप्रभात। माता सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। माता भगवती आप सबका कल्याण करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आरंभ करते हैं आपकी वीडियो। दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबके YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी से विश्वास का रिश्ता यूँ ही बढ़ता रहे, यही कामना मैं करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और खबरों की करते हैं शुरुआत, तो बताते हैं आपको कुछ विशेष न्यूज। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि मार्गदर्शन अकादमी ने इस समय कुछ दिनों के अंदर 10,000 से ज़्यादा नोट्स बेचे हैं। अपने आप में ये आपके विश्वास को दर्शाता है। हमारे नोट्स से 99% प्रश्नों के आने की गारंटी है। तो आप सब निश्चित रूप से नोट्स लीजिए। महाशिवरात्रि ऑफ़र चल रहा है। महाशिवरात्रि ऑफ़र में आप लाभ उठा सकते हैं। महाशिवरात्रि ऑफ़र में आप लोग लाभ उठाइए और अपना नोट्स बुक कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए। 99% प्रश्नों की गारंटी। ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। विभिन्न कोचिंग संस्थानों में आप पढ़ करके आ जाइए, देखिए, फिर वहाँ पे अगर आपको मिल जाए तो बताइएगा। दोस्तों, TGT PGT की प्रक्रिया से रिलेटेड एक खास अपडेट है आपके लिए, मैं बताना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो TGT PGT का जो विज्ञापन है उसमें कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें आवेदन की तैयारी हो सकती है, हो रही है कि दोबारा आवेदन कराया जाए। और ये भी प्रोसेस रख रहे हैं कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनका फीडिंग है, वो दोबारा आवेदन नहीं कर पाएंगे। पहले आवेदन करने वाले दोबारा करेक्शन इत्यादि वाली प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका फार्म ऑलरेडी भरा हुआ है और लास्ट सबमिट वो हो चुका है। अब किसी प्रकार से नया फार्म नहीं भर पाएंगे, ये गुड न्यूज है। कम से कम ऐसे करेक्शन वाले भी फिल्टरिंग के दौरान आ जाएंगे। फिल्टरिंग के दौरान आकर के वो लोग भी छट जाएंगे। समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र वाले रडार पे हैं। और हमने ये देखा कि किसी प्रकार का कोई भी चैनल को कोई सहयोग उनके द्वारा नहीं किया जा रहा। जो मेंबर जोड़ने का वादा उन्होंने किया था उससे वो मुकर गए हैं और उनका पूरा सहयोग नहीं, बिल्कुल सहयोग नहीं है। इसीलिए मैं समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र पर जोर देना ही बंद कर दिया। अब अगर कोई भी परिणाम होता है तो इसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि वो एकदम आराम से निश्चिंत हो गए हैं, हम भी निश्चिंत हो जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, ताली दोनों हाथों से बजती है। कॉपरेट करें, हमारी ओर से सहयोग रहेगा। कॉपरेट नहीं करेंगे, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए लोग परेशान हैं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नए आयोग की अधिसूचना, विश्वास है किसी जो बता रहे हैं सूत्र कि होली के पहले पहले आपका नया आयोग गठित हो जाएगा और इसके बारे में सूचना 27 तक जारी हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि नए आयोग के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होते ही इसमें तेज़ी से कार्रवाई होगी। और जाहिर सी बात है कि जब तेज़ी से कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से फिर उसके बाद में देखिएगा आगे भर्तियाँ तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ना। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग 17,000 पदों पर होने वाली इस भर्ती में आवेदन अवश्य करें। जो हमारे नए अभ्यर्थी हैं, जो पुराने भर चुके हैं, वो तो बेचारे जो गलत कर लिए हैं उनको अवसर ही नहीं मिलने जा रहा है, ठीक है। आप प्री एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपका आवेदन हो चुका है, वो एकदम फाइनल है। अगर वहाँ पे आपने कोई गलती की है तो आप परीक्षा से हो जाएंगे बाहर, ठीक है। आप इसके लिए कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, वहाँ पर जा कर के माथा पीटिए। वहाँ से अगर राहत आपको मिल जाती तो ठीक है, वहाँ से राहत ना मिले तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आवेदन के लिए नए अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल खुलेंगे, ठीक है। यहाँ से एकदम स्पष्ट हो गया है, बता रहे हैं अभ्यर्थी जो मिलने के लिए गए हैं कि आवेदन तो होगा, लेकिन उसमें वो लोग नहीं भर पाएंगे फार्म जो लोग फार्म भर चुके हैं।
और ये शायद नहीं होगा, ये निश्चित होगा, संशोधन करेक्शन वाली स्थिति। और जबकि भाई देखिए, इस मांग को हम लोग रखेंगे कि उनको आवेदन का दोबारा अवसर मिले, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ऐसी गलतियाँ कैसे आप लोग कर देते। जब आपको फार्म भरना नहीं आता तो आप परीक्षा क्या पास करेंगे? जुगाड़ उगाड़ लगवाए हैं क्या? तो इस प्रकार का कार्य न करें। और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से ऐसे एजेंट घूम रहे हैं जो पैसा वसूली का कार्य कर रहे हैं। सवाल ये नहीं उठता है कि पैसा वसूल के वो क्या कौन सा तीर तुक्का मार ले रहे हैं, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपसे कि ऐसे गिरोह से ध्यान पूर्वक रहिएगा। कोई अगर आपसे ये कहता है हमारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में परिचय है, लाइए 1 लाख दीजिए, 1.5 लाख दीजिए, आपसे पैसा ले लेते हैं, अपना काम करा लेते हैं अपने परिचितों का और आपको लटकाए रखते हैं। तो विश्वसनीयता यही है कि इस प्रकार का कार्य न करें। LT ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया अविलंब स्टार्ट हो, इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं और इस दिशा में हमारे द्वारा कदम भी उठाया जा रहा है दोस्तों। तो शिक्षक बनिए तो ऐसा बनिएगा कि मेहनत करके आप पढ़ाइएगा बच्चों को, बहुत ज़रूरी है परिश्रम। मैं देखिए उससे रिलेटेड हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ, है ना, परिश्रम करता हूँ। कल हाई स्कूल का पेपर था, जितना पढ़ाया हुआ था पूरा का पूरा आया था। तो नोट्स इस तरीके से देने चाहिए, तैयारी इस तरीके से करानी चाहिए, बेहतरीन, ठीक है। और इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सही दिशा का चयन करेंगे तो निश्चित सफलता आपको मिलेगी। इसीलिए सही दिशा का चयन करिए जिससे कि कामयाबी आपको मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग वेटिंग लिस्ट के विषय में इंतज़ार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट वालों याची बन जाओ, उसी में भलाई है। याची बन जाओ तो निश्चित रूप से जो सम्मिलित नहीं वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं हमारा तो अपने से हो जाएगा, तो अपने से तो आपका 10 साल से हो रहा है, अपने से आपका 10 साल से हो रहा है, करवा लीजिए। याचिका जो की गई है उसमें आप सम्मिलित होइए, ठीक है। जो याचिका पड़ी हुई है कोर्ट में उसमें आप सम्मिलित होइए, फ़ायदे की स्थिति में रहेंगे। यकीन मानिए इस पर आर्डर होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे वकील साहब लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसमें वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप एड्रेस है। इस पे आप अपना एड्रेस पिन कोड सहित भेज करके या दस्तावेज भेज करके अपने याची बन सकते हैं। याची बनने की समय सीमा भी आपकी समाप्त होने वाली है, क्योंकि मंगलवार के पश्चात पे किसी को जोड़ नहीं पाऊँगा। समय आपके पास कम है, आप लोग जल्दी जल्दी जुड़िए, ठीक है। हम लोग जानबूझ करके थोड़ा सा कर रहे हैं कि जितने लोग जुड़े जाएँ, आपका भला हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और ये शायद भला नहीं होगा, निश्चित भला होगा। इसीलिए जुड़िए इसके साथ में। जो पुराने यात्री हैं एकदम इसमें कर्तव्य विमूढ़ हैं, संपर्क नहीं कर रहे हैं, न एड्रेस भेज रहे हैं, आधार कार्ड भेज रहे हैं और ना ही हियरिंग शुल्क दे रहे हैं, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार हैं। उन्होंने इसका मतलब ये मान लिया गया है कि उनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। मैं उनका वेलकम करता हूँ, उन्होंने दूसरों के लिए मौका दे दिया है। तो जो लोग संपर्क नहीं कर रहे हैं वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। तो वो इस चक्कर में नहीं कर रहे हैं हियरिंग में, तो याची तो बने ही हुए हैं, नहीं देंगे तब भी आएगा, तो सबका आएगा। तो ऐसा नहीं है, वो सब करा लिया जा रहा है, परेशान ना हो। मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग सक्रिय हैं उनको मिलेगा और जो निष्क्रिय हैं उनका नाम हटा दिया जाएगा, सीधी बात है। और मैं दोस्तों ये चीज़ भी बोल देता हूँ कि लोग, मैं ये देखता हूँ जब मार्केट जाते हैं महंगा सामान खरीद के लेके चले आते हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए उनको, गजब के लोग हैं, अपने भविष्य के लिए उनको, अपने भविष्य के लिए नहीं सोचते हैं। ऐसी स्थिति है, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ, अब क्या कहा जाए इसके लिए। बहरहाल तो हमारे वकील साहब ने जो कहा वो संदेश हम आप तक पहुँचा दिए। जो लोग इच्छुक हैं, जुड़ाना चाहते हैं, उनका वेलकम है, साथ में हमारे साथ जुड़ें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप
सभी सुरक्षित रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इसमें आप लोगों की जीत होगी। अब ये आपकी इच्छा, अगर आप जुड़ते हैं तो आपका वेलकम है, नहीं जुड़ते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार दोस्तों। पहले इस वीडियो में, दूसरे वीडियो में आएंगे एक नई अपडेट के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।